Assalamualaikum. Welcome to Delicious Food by SR. I hope you all are fine. And please skip रेसिपी की तरफ जाने से पहले सब्सक्राइब माई चैनल। और रेसिपी बनाने जा रहे हैं जी आज हम अरेबिक मंदी मसाला विद पंजाबी टच। तो इसके लिए हमें जो है एक पैकेट मंदी मसाला चाहिए और उसमें मैंने 1/4 पैकेट जो है वो चिकन टिक्का मसाला भी मिक्स किया है, ताकि एक वो ज़रा करारा सा मज़ेदार सा टेस्ट आए पंजाबी का। तो इसमें 1/4 जो है वो हमने योगर्ट यानी कि दही यूज़ की है 1/4 कप। और 1 टेबलस्पून जो है वो मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है उसको मैंने 2 चम्मच मक्खन में ब्लेंड कर लिया था। आप वैसे भी ब्लेंड कर सकते हैं और साथ में 2 चम्मच जो है वो मक्खन के भी यूज़ करने हैं। तो इसका हम जो है सब मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छा सा एक हम थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे जो कि बाद में हम अपनी मुर्गी के ऊपर लगाएंगे। तो ये हमारा थिक सा बैटर जो है वो मज़ेदार सा ब्यूटीफुल से कलर के साथ जो है वो रेडी हो गया है। और ये हमने एक पूरी मुर्गी लेनी है और इसको स्किन के साथ लेना है। अब हम इसके ऊपर कट्स लगा लेंगे, साइड से कट्स लगाएंगे ताकि जो है हमारा मसाला जो है मुर्गी जो है वो अपने अंदर जो है ना उसको ले ले, ताकि मज़े का टेस्ट आ जाए। तो इसको जो है हमने इस तरह से सारा जो है अपनी चिकन को अच्छे से मैरिनेट करना है। हर साइड से जो है आप अच्छे से बहुत ज़्यादा ढेर सारा सा मसाला लगाएंगे क्योंकि इसको स्टीम कुक करना है एंड देन फिर आपने इसको रोस्ट भी करना है। तो आप अच्छे से मसाले को लगा दें, सारा अंदर भी इसकी मसाला भर दें और हर चीज़ हर तरफ अच्छे से इसको हम मैरिनेट कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त सा कलर आता है चिकन टिक्का, इसलिए मैंने यूज़ किया है कि जो कलर है ना वो ब्राइट सा बड़ा खूबसूरत सा आता है। कोई डिश में रखा हुआ चिकन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना डिलीशियस और खूबसूरत आता है, उसमें बहुत मज़े की लगती है। तो ये हमने सारा लगा दिया है जी। अब हम इसको किसी बॉल में डाल के कवर करके 2 घंटों के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हम 2 आवर्स के लिए जो है हम इसको करेंगे ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से मुर्गी के अंदर जो है ना अब्सॉर्ब कर जाए। अब जैसे ही हमारे 2 घंटे हो गए हैं तो अब हम इसकी स्टीम कुकिंग करेंगे। इसमें हम 2 कप पानी लेंगे और उसके बाद हम इस पर चिकन जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। पानी मैंने इसलिए यूज़ किया है कि बाद में यही पानी एज ए यखनी के तौर पे जो है वो मैं पुलाव में यूज़ करूँगी। तो ये हम चिकन को जो है 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम कुक करेंगे। स्टीम कुक से ये है कि आपका मसाला जो है वो पूरी तरह से जो है ना मुर्गी के ना वो अंदर जाता है और एक जूसी सी मुर्गी तैयार हो जाती है। तो इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम कुक करेंगे और जैसे ही ये स्टीम कुक हो जाएगा तो अब हम इसको ग्रीस की हुई ट्रे के ऊपर जो है वो रोस्ट करेंगे 20 से 25 मिनट के लिए जो है वो हम उसमें रखेंगे। नाउ लेट्स कुक राइस नाउ। ओके जी, तो इसके लिए हमें 1 अदद बड़ा प्याज चाहिए जिसे अच्छे से मैंने चॉप किया है और 1 कप ऑयल चाहिए। 1 कप ऑयल और बड़े प्याज हम लेंगे और इसको जो है हम थोड़ा सा पिंकिश सा करेंगे, फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही डिलीशियस है। अरेबिक की बहुत मतलब सऊदी अरेबिया में जी बहुत मशहूर है किसी होटल में, तो ये बनाई जाती है मंदी मसाला। अब हमने जो है 2 टेबलस्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसके साथ भी हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। सऊदी अरेबिया में बहुत मशहूर है जी ये डिश, तो इसको हमने थोड़ा सा पंजाबी टच के साथ तैयार किया है। इसमें 1 टेबलस्पून हम ज़ीरा डालेंगे और 2 अदद जो है वो बादियान के फूल और थोड़ी सी दालचीनी और 1 टेबलस्पून जो है वो काली मिर्च साबुत मसाला सारा जो है हम गरम मसाला जिसे कहते हैं वो यूज़ करेंगे। और इसमें 2 अदद छोटी इलायचियाँ यानी कि सब्ज़ इलायचियाँ यूज़ करेंगे ताकि थोड़ी सी अच्छी सी खुशबू आए। आप चाहें तो इसमें काजू और बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग क्योंकि बहुत
سمپل سی ریسپی بناتے ہیں. اور ہم نے یہاں پہ 2 سے 3 جو ہے وہ تیز پات ڈالے ہیں. تو آپ ان کو 2 سے 3 منٹ کے لیے سارے مسالوں کو فرائی کریں. اور جیسے ہی پیاز تھوڑا سا براؤن سا ہو جائے تو پھر ہم آدھا کپ پانی لیں گے, وہی جو ہم نے اسٹیم کے لیے یوز کیا تھا. تو وہ ہم لے کے تڑکا لگائیں گے یا بگھار لگائیں گے, اور پھر ہم اس کو 5 سے 10 منٹ کے لیے اچھے سے پکائیں گے تاکہ پیاز جو ہے وہ اچھے سے گل جائے. اور یہ اب ہم اس میں آدھا کپ پانی ڈال کے کریں گے. آپ جب جیسے ہی ہو تو اس میں آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے حسب ذائقہ. آپ اپنی جتنے آپ نے چاول لیے ہیں اس حساب سے بھی آپ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے 3 کپ چاول لیے ہیں تو میں نے 3 چمچ ڈالے ہیں. آپ اپنے اس کے مطابق, لیکن تھوڑا سا کم کیجیے گا کیونکہ ہم نے وہ پانی یوز کیا ہے تو اس میں بھی نمک ہوگا. تو یہ 3 کپ جو ہیں وہ میں پانی یوز کروں گی, کیونکہ 3 کپ یعنی کہ آدھا کلو کے قریب چاول ہیں میرے. تو اس حساب سے جو ہے وہ میں پانی ڈالوں گی. اور چاول جو ہیں وہ ہم آدھا گھنٹہ پہلے بھی ہو چکے ہوئے ہیں. تو اب جیسے ہی اس کو جوش آئے گا تو اب ہم اس میں اپنے چاول ڈال دیں گے. تو یہ جی ہم نے چاول ڈال دیے, اور جیسے اب یہ چاولوں کا پانی خشک ہو جائے گا تو ہم ان کو دے دیں گے دم پر دینے کے بعد پہ ہم اپنی پلیٹر تیار کریں گے, ڈش آؤٹ کریں گے. اور اسی اسنا میں جو ہے ہم لوگوں کا چکن تھوڑا سا ریڈی ہو چکا ہوا ہے. آپ اس کی طرف جائیں گے تو اس کو ذرا جوش وغیرہ آ جائے تو پھر ہم اس کو دم پہ دیں گے, پانی ڈرائی ہو جائے گا تو. اور یہ ہم نے اب جو ہے ہمارا تقریباً الائچیاں ڈال, اس کے اوپر سبز ہری مرچ ڈال دیں گے. اور یہ ہمارا دم جو ہے وہ ریڈی ہے. اب ہم چکن بھی تقریباً ریڈی ہے تو ہم اس پہ جو ہے کوئلے کا اس کو تھوڑا سا دیں گے تاکہ ایک تکے کا اور اس کا وہ ٹیسٹ آ جائے. تو یہ اب ہم اپنے اوون میں ہی بالکل ریڈی پہ ہے چکن, تو ہم اس میں کوئلے کا دھواں بھی دے دیں گے. تو یہ جی بس ہمارا چکن جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. اینڈ ناؤ دیر از آر platter of mandi masala, chicken mandi masala. This is very delicious and very unique and very very tasty. I hope you all like this, love this, and please share with your friends and family. Thank you so much. ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ.